दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक हाफिज कुरान लड़की का जिसने एक सांप को जन्म दिया। जब ये बात बस्ती वालों को पता चली तो सब हक्के बक्के रह गए। एक लड़की जो सांप को पैदा किया, ये सब देख सारा गांव परेशान। अपने ऐसी सच्ची कहानी कहीं देखी ही नहीं होगी। आज हम आपको सुनाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक गांव था। इस गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों रहा करते थे। इस गांव में एक लड़की थी जो कि हाफिज कुरान थी। बहुत ही नेक और पाकीज़ा थी। अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही हसीनो जमील बनाया था। अल्लाह पाक ने इसको हुस्न के साथ साथ अखलाक से भी नवाजा था। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इस गांव में एक छोटा सा मदरसा था जहां वह कुरान ए पाक हिफ्ज़ करने के लिए वहां जाया करती थी। और रास्ते में आते जाते लोग उसके हुस्न को देखकर उसके आशिक हो चुके थे। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक हिंदू लड़के ने उसको देख लिया। उसको देखते ही उसका दीवाना हो गया और किसी न किसी तरीके से उसकी कुर्बत को हासिल करना चाहता था। उसको पाने के तरह तरह के मंसूबे बना रहा था, मगर अल्लाह ताला को यह मंजूर नहीं था कि एक हिंदू की शादी एक मुसलमान हाफिज कुरान लड़की से हो। इस लड़की की शादी एक मुसलमान लड़का से हो जाती है। वह लड़की अपने घर में बहुत ज्यादा खुश थी, मगर वह हिंदू लड़का हसद की आग में जल रहा था और गुस्से से बार बार चीख के बोल रहा था कि अगर यह मुझे नहीं मिली तो मैं इसको किसी और का होने नहीं दूंगा। इस बस्ती में एक बहुत बड़ा जादूगर था। वह उसके पास गया और जादूगर को जाकर पूरा वाकया सुनाया। जादूगर ने इस हिंदू लड़के को एक किला बताया जिसको इसने काटना शुरू कर दिया और वह जंगल में उसके साथ बैठकर चिल्ला काटने लगा। अब उस हिंदू लड़के ने इन दोनों मियाँ बीवी पर काला जादू करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की से उसका शौहर दूर होना शुरू हो गया। इस लड़की की शादी को 6 साल हो चुके थे, मगर अभी तक औलाद नहीं हुई थी। एक तो अल्लाह ने उसको औलाद न दी, दूसरा उसका शौहर उससे दूर हो रहा था और वह दिन रात रोती रहती और अल्लाह ताला से दुआ करती। और फिर एक दिन उसके घर एक मुलाजमत गई। इसने उसको रूहानी इलाज करवाने के बोली। वह मुलाजमत लड़की का रूहानी इलाज कराने लगी। अल्लाह पाक की रहमत हो गई। अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। इस बेटी को पूरा घर बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत करता था, लेकिन इस बेटी का बाप उस बेटी से बहुत खींचा खींचा रहता था। वह अपनी बच्ची को देखना भी पसंद नहीं करता था। वह औरत इस बात से भी बहुत ज्यादा परेशान थी कि मेरा शौहर अपनी बेटी को क्यों नहीं प्यार करता, मगर फिर भी वह अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती कि अल्लाह पाक ने बेटी दी है तो अल्लाह पाक खुशियां भी जरूर देगा। इसके बाप के दिल में इसकी बेटी की मोहब्बत जरूर पैदा होगी। अब वह बच्ची 10 महीने की हो चुकी थी। एक मर्तबा उसके घर में एक अल्लाह के दरबार से एक फकीर आया। इस फकीर ने इस लड़की के दरवाजे पर आवाज लगाई कि यह कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस भूखे फकीर को खाना खिलाए। जब इसने यह आवाज सुनी तो उसने अपने मुलाजिम को कहा कि इस फकीर को खाना देकर आओ। जब वह मुलाजिम खाना देने के लिए गई तो उस फकीर ने कहा कि मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे घर की मालकिन से भी मिलना है। मुलाजिम ने जाकर अपनी मालकिन को बताया तो वह न जाने क्यों इस फकीर से मिलने के लिए दरवाजे पर आ गई। हालांकि वह बहुत ही बड़े, मुझे अपने हाथों से खाना दो। उसने अपने मुलाजिम से खाना पकड़ा और इस फकीर के आगे रख दिया। फकीर ने कहा कि बेटी मुझे पानी नहीं लाकर दोगी। इस लड़की ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया कि पानी लेकर आओ। मुलाजिम ने पीतल के बहुत बड़े गिलास में पानी लाकर दिया। उसने वह पानी पकड़ा। जब फकीर ने इस गिलास में देखा तो उसने कहा, इस पानी में तो सांप है। यह औरत सुनकर हैरान हुई कि यह कैसे हो सकता है, पानी मैंने खुद आपको पकड़ाया था। इस फकीर ने कहा कि बेटी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। ये सुनकर वह लड़की बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि मेरे ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मगर वह फकीर बार बार इस लड़की को बोल रहा था कि तुम पर काला जादू किया गया है ताकि तेरे शौहर को तुझसे दूर किया जा सके और तेरी कोई औलाद ना हो। यह सुनकर वह लड़की हंसने लगी और कहने लगी, अरे बाबा, मैं यह तुम्हारी बात कैसे मान लूं? अल्लाह पाक ने तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी से नवाजा हुआ है। मैं आपको इस वक्त अपने बेटी से जरूर मिलवा दूं, मगर इस वक्त वह सो रही है। ये सुनकर इस फकीर ने कहा
कि बेटी अंदर जाकर देखो, तुझे मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही, वह मर चुकी है। ये सुनते ही उसके ऊपर तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा। वह दौड़ती हुई अंदर गई। उसने अंदर जाकर देखा, अपनी बेटी को वह सचमुच मर चुकी थी। वह रोती चीखती हुई दरवाजे पर दौड़ती आई, मगर उसने देखा कि वह फकीर तो वहां मौजूद ही नहीं था। उसने फौरन मुलाजिम को कहा कि जाओ देखो फकीर कहाँ गया है। उसके मुलाजिम ने फकीर को बहुत तलाश किया, मगर वह कहीं ना मिला, क्योंकि हर कोई हैरान था कि यह छोटी सी मासूम बच्ची कैसे मर गई, और वह फकीर कौन था जिसने इस बच्ची के मरने की खबर दी। इसकी बेटी को मरे हुए 1 साल का अरसा हो चुका था। अल्लाह पाक ने उसको एक और बेटी दी, और वह बेटी इस बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी, और वह किसी को भी अपनी बेटी को नहीं देखने देती थी, क्योंकि वह डर चुकी थी कि मैं पहले ही एक बेटी खो चुकी हूँ। अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अब वह बेटी 3 साल की हो चुकी थी, और वह औरत बहुत ज्यादा खुश थी। और 3 साल बाद उसके दरवाजे पर फिर वही फकीर आया, और उसकी नौकरानी इस फकीर को खाना देने गई। इसने इस फकीर को पहचान लिया, और वह दौड़ती हुई अपने मालकिन के पास गई। जाकर कहने लगी कि मालकिन वही फकीर आया है जिसने आपको पहली बेटी के मर जाने की खबर सुनाई थी। ये सुनकर तो वह डर गई और जल्दी से अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा तो उसकी बेटी सही सलामत सो रही थी। जब उसने देखा कि मेरी बेटी सो रही है, उसने सुकून का सांस लिया और अपनी मुलाजिम को कहने लगी कि जाओ इस फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। उसकी मुलाजिम ने ऐसे ही किया। जब उसने खाना दिया तो उस फकीर ने खाना लेते वक्त कहा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। वह मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती। उसको बताओ कि वह अपना इलाज कराए। इस घर की कोई भी औलाद नहीं बचेगी। वह लड़की कभी माँ नहीं बन सकती। इस मुलाजिम ने जब यह बात आकर अपनी मालकिन को बताई तो वह जारो कतार रोना शुरू कर दी। इस मुलाजिम ने अपने मालिक को पैगाम भेजा। उसका शौहर फौरन ही घोड़े पर बैठकर घर आया, और वह जैसे ही घोड़े से उतरा, उसे घोड़े ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। अपने पांव से इस घर के सहन में जमीन को खोदना शुरू कर दिया। घोड़े की यह हरकत तो हर कोई बड़ी ताज्जुब से देख रहा था और सोच रहा था कि इस घोड़े को क्या हुआ है, और यह इस तरह हमारे घर में आखिर इस तरह एक गड्ढा खोदने लगा। अभी यह सब सोच रहे थे कि अंदर से वह बेटी उठकर भागती हुई आई। इससे पहले कि उसको कोई पकड़ता, वह फौरन ही इस गड्ढा में गिर गई। जैसे ही इस मासूम बच्ची को निकाला गया तो वह मर चुकी थी। इस हादसे के बाद उस औरत को यकीन हो चुका था कि वह फकीर जो भी कह रहा था सही कह रहा था। उसने किसी बहुत बड़े आलम से राब्ता किया, और इस इलाज के दौरान ही उसको अल्लाह पाक ने एक और बेटी से नवाज दिया। अब वह और उसका शौहर डर रहे थे कि अगर हमारी इस बेटी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन इस बेटी के साथ जो हुआ वह पहले 2 बेटियों से भी ज्यादा खतरनाक था, और वह इस तरह कि इसका शौहर अपनी बेटी को लेकर इस अमल के पास जा रहे थे जहां से उन्होंने अपना इलाज करवाया। जंगल में से गुजर रहे थे कि रास्ते में एक उड़ती हुई चील आई। इस बच्ची को इसकी माँ से वह चील छीन कर ले गई, और वह उसको आसमान की तरफ लेकर उड़ती जा रही थी, और वह दोनों बेबसी से अपनी बेटी को देख रहे थे। उड़ते उड़ते चील से वह बच्ची नीचे गिर गई, और इतनी ऊंचाई से वो बच्ची नीचे गिरी थी कि बच्ची को जमीन पर गिरने की देर थी कि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखकर दोनों माँ बाप ऐसे तड़प रहे थे कि जैसे कोई बच्चा तड़प रहा हो। आखिर हमारी बेटी को कौन मार रहा है? हमारी बेटियों को क्या हो गया? अब वह औरत बहुत ज्यादा रोती हुई अपनी आंखों के सामने उसने 3 बेटियों को मरते देखा। इससे ज्यादा एक माँ के लिए और क्या सदमा होगा। यह एक माँ का तैमूर थी। वह बड़े तैमूर, इसमें तेरी क्या हिकमत है? आखिर मेरा कौन दुश्मन है? ये राज क्यों नहीं खुल रहा? इस फकीर ने ये तो बताया था कि इसके ऊपर काला जादू हो रहा है, मगर यह नहीं बताया था कि इसके ऊपर काला जादू करने वाला कौन है। इसका शौहर तो पहले ही इससे दूर हो चुका था। अब 3 बेटियों की मौत पर घर वाले उसको बहका लगे कि बेटा, तेरी यह बीवी तो मनहूस है। इसके जो भी औलाद पैदा होती है मर जाती है। हमें बेटा चाहिए जो कि हमारे खानदान का वारिस बने। अगर अल्लाह ने इसकी कोख से हमें बेटा भी दे दिया तो यह ना हो कि वह भी मर जाए, तो ऐसा कर दूसरी शादी कर ले। इसके शौहर के दिल में यह दूसरी शादी का ख्याल आना शुरू हो गया।
लेकिन अल्लाह का उस दिन ऐसा करना हुआ कि इसके दरवाजे पर फिर वही फकीर आया। इसने दस्तक दी और फकीर ने आवाज लगाई कि कोई है जो अल्लाह के इस बंदे को खाना खिला सके। जब इस मुलाजिम ने दरवाजा खोला तो उसने देखा, वह हैरान रह गई और फौरन से जाकर अपनी मालकिन को बताया। वह मालकिन रोती हुई इस फकीर के पास आई और कहने लगी कि अब तू क्या लेने आया है? तू जब जब मेरे दरवाजे पर आता है मेरी औलाद को लेकर चला जाता है। अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं रहा। मैं खाली हाथ हो चुकी हूँ। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। तूने सही कहा था। वह रोती जा रही थी और इस फकीर को बातें करती जा रही थी। इस फकीर ने कहा कि अगर तुझे मुझ में पर यकीन हो, मुझे अपने घर जाने की इजाज़त दो। मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। इस औरत ने इस पर यकीन किया और इस फकीर को अपने घर लेकर चली गई। इस फकीर ने पूरे घर के चक्कर लगाए और फिर एक जगह बैठ गया और कहने लगा कि मुझे किसी बर्तन में पानी लाकर दो। इस मुलाजिम ने पानी लाकर दिया और इस फकीर के आगे रख दिया। वह फकीर काफी देर तक इस पर कुछ पढ़ता रहा और बाद में उसको कहा कि देखो, इसमें तुझे क्या नजर आता है? इस लड़की ने जब देखा तो वह हैरान रह गई। इसमें एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप था। वह चीख मारकर पीछे हट गई और इस फकीर ने कहा कि तुमने अपनी आंखों से देख लिया न कि तुम पर काला जादू किया गया है, और इसी जादू के जरिए ही आपके पेट में एक काला सांप बैठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार रहा है। इस लड़की ने कहा, मेरे तो बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। इस फकीर ने कहा कि हाँ, तुम्हें खुशी जरूर दी जाती है मगर छीन ली जाती है। इन बच्चों की जिंदगी नहीं होती। इन बच्चियों को मारने वाला कोई नहीं है। ये सांप है। ये काला जादू आप पर एक हिंदू लड़के ने करवाया है। शादी से पहले ही वह हिंदू लड़का आपको देखते ही आपका दीवाना हो चुका था। जैसे ही आपकी शादी किसी और के साथ हुई, वह गुस्से से पागल हो गया और नफरत की आग में जलने लगा और इसने काले जादू करने शुरू कर दिए। उसने अमाल के पास जाकर एक एक बहुत बड़ा मंत्र सीखा और 40 दिन तक उसका चिल्ला काटता रहा। अब हर रोज वह आपके और शहर के दरमियान जुदाई डालता रहता है और इसी वजह से आपका शौहर आपसे दूर हो गया। आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, मगर इस जादू की वजह से आपका शौहर भी आपसे दूर हो गया, आपसे नफरत करने लगा है। इसे हिंदू लड़के ने आप पर बहुत ही गंदा अमल किया है, जिससे कभी भी आप अपने शौहर को औलाद का सुख नहीं दे पाओगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो इसके लिए तुम्हें बहुत ही सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। वह लड़की तो अल्लाह की नेक बंदी थी, हाफिज कुरान थी। उसके दिल में कभी भी यह ख्याल ना आया कि यह किसी के साथ बुरा करें, और फिर इसके साथ क्यों बुरा हो रहा था? वह अल्लाह उसका इम्तिहान ले रहा था। वह यही सोचती रहती थी या फिर कोई और उसके पीछे लगा हुआ है। अब जब उसको पता चल चुका था कि उसका दुश्मन कौन है, तो वह कहने लगी कि मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। इस फकीर ने कहा कि सोच लो, ये बहुत मुश्किल काम है। वह लड़की कहने लगी कि मैं तैयार हूँ। इस फकीर ने कहा कि अपनी औलाद को बचाने के लिए तुम्हें इस सांप को पैदा करना होगा, ताकि जो भी बच्चे इसके बाद पैदा हो वह महफूज रहे। पहले तो वह घबरा गई, लेकिन फिर उसे अल्लाह की जात पर बहुत यकीन था, इसलिए वह यह अजीबोगरीब और नाकाबिले बर्दाश्त काम करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने इस लड़की को कुछ अमल बताए जो कि इसने इसी रात खामोशी से करने थे। जब उसका शौहर आया, उसने पूरी बात अपने शौहर को बताई तो वह कहने लगा कि तुम्हें यकीन है कि वह फकीर सच बोल रहा है। औलाद की खातिर इतना खतरा क्यों मोल ले रही हो? एक सांप को अपने पेट में क्यों पालना चाहती हो? इस लड़की ने कहा कि आज तक जो कुछ भी हुआ, इस फकीर ने जो कहा वह सच है और सब तुम्हारे सामने है, और तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए इसी शख्स ने नफरत पैदा की है। मैं यह अमल करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और फकीर ने मुझे कहा था कि यह सांप तुम्हारे पेट के अंदर मौजूद है, और इसने कहा था कि जैसे ही तुम इससे मोहब्बत के इजहार करोगी कि ये मेरा बेटा है और मैं इसको पैदा करना चाहती हूँ, और फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि किसी भी तरीके से मुझे सांप को अपने पेट से निकालना होगा। इस फकीर ने उसको कुछ वजाइना थे जो कि बगैर किसी से बातचीत किए हुए रात की तारीख में तन्हा बैठकर करने था। अब इस लड़की ने इस सांप को बड़े ही मोहब्बत से यह बात कही कि मैं तेरी माँ हूँ और तुझे पैदा करना चाहती हूँ और इस दुनिया में लेकर आना चाहती हूँ। ये बात सांप ने सुन ली और वह बढ़ाना शुरू हो गया।
और उसने एक दाई को भी अपना सारा वाकया बताया और पूरी बात अच्छे से समझा दी कि मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वह कोई आम बच्चा नहीं होगा, एक सांप होगा। जैसे ही वक्त आया और उसने एक सांप को जन्म दिया, मगर अपने वह वजाइना पैदा हुआ और सांप अकेला नहीं था, उसके साथ एक बेटा भी पैदा हुआ था जिसका रंग नीला था। इसका बेटा अपनी पैदाइश से पहले थोड़ी देर बाद ही मर गया। एक माँ के लिए इससे ज्यादा तकलीफ क्या होगी कि वह अपनी आंखों के सामने अपनी 3 बेटियां और एक बेटा मरते देख चुकी थी, लेकिन वह सांप को अपने सामने देखकर सच में हैरान थी कि किस तरह इसने इतने बड़े सांप को अपने पेट में पाल और उसको पैदा किया। अब यह अल्लाह ही इसकी मंजिल को आसान कर सकता था। इस वाक्य को ठीक 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत ही खूबसूरत बेटे से नवाजा। वह फकीर इसके दरवाजे पर फिर आया और उसने आवाज लगाई। वह दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और कहने लगी कि बाबा, मुझे कोई बुरी खबर सुनाने के लिए तो नहीं आए। अगर अब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर सकूं और मर जाऊं। मैं तो अपने बेटे के लिए हमेशा इसकी सेहतमंद और इसकी जिंदगी की दुआएं मांगती रहती हूँ। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे को जिंदगी दे। इससे फकीर ने कहा कि बेटी, मैं तुझे बुरी खबर नहीं बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ। वह हिंदू लड़का फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रहा था, मगर यह काले नाग ने उसको डस लिया और उसके साथ जो कामिल था उसको भी डस लिया। यह सब जादू सीखने वाले का काम था, उसको भी डस लिया और वहीं वह दोनों मर गए। इस तरह अल्लाह पाक ने तुम्हारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया और अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर कर्म कर दिया। अल्लाह पाक तुम्हारे बेटे को जिंदगी देकर और तुम हंसी खुशी जिंदगी गुजार लोगे और तुम और तुम्हारा बेटा ही इस जायदाद का वाहिद वारिस बनेगा। यूं एक हाफिज कुरान लड़की अब अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। अगर अल्लाह ताला पर इंसान का यकीन हो तो फिर अल्लाह पाक उसकी हर मुश्किल को हल कर देता है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तमाम मुश्किलात और परेशानियों से दूर रखें। आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। खुदा हाफिज।